ये बताइए आप मुझे, आपने एक टर्म आजकल आप बोल रही हैं केजरीवाल जी के लिए, आमतौर पे हमने अपीजमेंट पॉलिटिक्स तो सुना था, लेकिन आप कह रही हैं केजरीवाल अपीजमेंट। अरविंद अपीजमेंट। हाँ, ये क्या है अरविंद? अरविंद अपीजमेंट होती है क्योंकि वो एक बड़े अनोखे चुनावी हिंदू हैं। आपको याद होगा कि उनकी नानी जी की डिसेंट उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचलित करी थी कि उनकी नानी बहुत दुखी होंगी जब राम मंदिर बनेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव आया तो उनको भी रामलला याद आ गए। लेकिन एक बड़ी अनोखी सी बात आई थी, इसको मैं 4 पंक्तियों में ही कह देती हूँ। अरविंद अपीजमेंट इज, विद्यालय का करा था वादा, मधुशाले का जाल बिछाया। विद्यालय का किया था वादा, मधुशाले का जाल बिछाया, चुनाव नजदीक आया तो केजरीवाल जी को देवालय भी नजर आया। लेकिन एक बात बताइए, वो तो हनुमान चालीसा का पाठ ना जाने कब से पढ़ रहे हैं और हनुमान भक्त खुद को बताते हैं, और अपनी धार्मिक भावनाओं को अगर कोई जाहिर करना चाहता है, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के नेता जाहिर करें। आप गलत समझ रही हैं। सच्ची मैं उनकी आस्था का तो पूछ रही हूं। नहीं, उनकी आस्था का तो प्रश्न ही नहीं है। ये जो अचानक से वो रात को सोते हैं, उनको सपने में कोई ना कोई योजना आती है और फिर सुबह वो घोषणा कर देते हैं, मैं तो उसकी बात कर रही हूं। वो ठीक है, लेकिन आप लोग उनको चुनावी हिंदू भी तो बोल रहे हैं। 1 मिनट, बीजेपी के नेता उन्हें चुनावी हिंदू भी बोलते हैं। नहीं, उसमें मैं आपको बता देती हूँ ये मैंने क्यों 4 पंक्तियां बोली। हाल ही में इन्होंने पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए एक योजना घोषणा करी थी ना। मैं पूछना चाह रही थी कि 1 दशक से इनको याद नहीं आए क्या? और वो योजना केवल पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए ही क्यों थी? क्या क्रिश्चियन पादरी नहीं आते? ये है अरविंद अपीजमेंट, डिवाइड एंड कॉन्कर द वे द ब्रिटिश ट्राइड टू डू इन इंडिया। आप देख लीजिएगा, इन्होंने चुनाव से पहले लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान करना ये कोई एलियन चीज नहीं है। लोग लाड़की बहन योजना कब उसका अनाउंसमेंट हुआ और कब इंप्लीमेंट हुआ ये सब जानते हैं। आपको 1 मिनट मुझे देना पड़ेगा अपना जवाब पूरा करने के लिए, फिर आपके प्रश्नों की झड़ी बंद हो जाएगी। चुनाव में लुभावन की बात नहीं है, चुनाव में विभाजन की बात है, समाज के विभाजन की बात है। क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी? 17 महीने से इन्होंने इमामों को उनका स्टाइपेंड नहीं दिया। जब वो मुद्दा लेकर हमारे मुस्लिम भाई बहन वहां पर पहुंचे, जब इमामों ने ये प्रश्न उठाया, तो उस मुद्दे को नजरअंदाज करने के लिए और लोगों का ध्यान भ्रमित करने के लिए इन्होंने रातों रात एक वैसी ही योजना घोषित कर दी ग्रंथियों के लिए और पुजारियों के लिए, और उसमें से भी क्रिश्चियन पादरियों को बाहर रखा। ये लुभावन नहीं, ये विभाजन है। चलिए ठीक है, ये आपका मत है, लेकिन एक बात बताइए कि क्या, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक युवा नेता हैं आप, क्या आपको लगता है कि धर्म को राजनीति में लाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, होना चाहिए? ये आपको केजरीवाल जी से नहीं, मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ, जब उनसे मौका मिलेगा जरूर पूछूंगी। देखिए, मेरे लिए तो धर्म केवल मेरा कर्म है, और इसीलिए मैं बार बार आपके माध्यम से दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से ये करबद्ध प्रार्थना कर रही हूं कि दिल्ली केवल हमारी मातृभूमि नहीं, हमारी कर्म भूमि है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, हेल्थ, ये ऐसी मूल सुविधाएं हैं जो 1 दशक से केवल और केवल आम आदमी पार्टी के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन 1 दशक से व्यवस्थाएं इन सब में पूरी तरह से चरमरा गई हैं। इसीलिए 5 फरवरी का दिन दिल्ली की मुक्ति का दिन है, और दिल्ली की मुक्ति आपकी वोट की चोट से ही संभव है। 5 फरवरी का दिन दिल्ली की मुक्ति का दिन है, टूटी हुई सड़कों से मुक्ति का दिन है, गंदे पानी से मुक्ति का दिन है, झूठे वादों से मुक्ति का दिन है, टूटे हुए सपनों के दंश से।